बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इतवार का दिन है। आज मैं आपको इंशाल्लाह आपने जो मुझे कमेंट्स किए हैं उसका आपको मैं रिप्लाई करूँगा। बहुत सारे इंशाल्लाह सवालात हैं जिन सवालात का मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूंगा। हो सकता है कि आपका सवाल भी आ जाए इसके अंदर। पहला सवाल मैं पिक करता हूँ इसके अंदर, जो पूछते हैं समी इकबाल साहिब, किस उम्र में शादी करनी चाहिए। सवाल बहुत ज़्यादा है, ज़रा वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाइएगा। किस उम्र में शादी करनी चाहिए। देखिए, हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, फरमाया कि जब बच्चे जवान हो जाए तो उनके निकाह में ताख़ीर मत करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों में ताख़ीर मत करो। जब नमाज का वक़्त हो तो फ़ौरन नमाज के लिए चले जाओ, और जब जनाजा हो तो फ़ौरन उसको दफना दो, और जब बच्ची का रिश्ता बच्चों का अच्छा रिश्ता कहीं से आ जाए, हदीस का मफ़हूम है, उस वक्त जल्दी शादी कर दो। तो 15 साल तक शरीयत कहती है कि मतलब बालिग हो जाता है, उसके बाद मुनासिब रिश्ता देकर हमें निकाह कर देना चाहिए। लेकिन मेरी एक अलग एक राय है आपसे कि 20 या 22 साल की उम्र में आपको शादी करनी चाहिए। 18 साल के बाद करें जब थोड़ा सा अक़ल और शऊर आ जाए। इसका रीज़न ये हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि ऐसा होता है कि जब बच्चा बालिग होता है तो उसके जिस्म के अज़ा के ज़रिए से उसका जो मादा मनविया के ज़रिए से उसके जिस्म के अज़ा बन रहे होते हैं, ठीक है ना। जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर मादा मनविया कहीं और ख़र्च होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो अज़ा बनने वहीं पर रुक जाते हैं। तो सवाल ज़्यादा लंबा हो गया, सर से मैं मुख्तसर सी बात करूँगा आपसे। मैं आगे सवाल पिक करते हैं हम। हाँ, भाई का नाम है परेटे वुमैन, पता नहीं क्या नाम उन्होंने नाम है, पता नहीं नाम। तय्यब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कारी साहिब, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे फोत हुए खाला और खालू मेरे ख्वाब में आते हैं और मेरे खाला मुझसे सेब यानी कि एप्पल मांगती है, जो कि हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। इसकी ताबीर बता दें काइंडली, जज़ाकल्लाह। देखिए, मुर्दा ख्वाब में जब कोई आता है और आपसे कोई चीज़ मांगता है तो हमें चाहिए कि हम तो सबसे पहले ये देखें कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी का कुछ देना तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी के अंदर उसने हमारे साथ कुछ गलत किया हो और अभी तक हमने उसको माफ़ ना किया हो। तो सबसे पहले नंबर पर हम उसको माफ़ कर दें। अगर हमसे कोई यानी कि उनकी तरफ से कोई हमें हमारी कोई ऐसी इंसल्ट हुई हो तो उसको माफ़ कर दिया जाए। एक तो इशारा इस बात की तरफ हो सकता है। दूसरा इशारा इस बात की तरफ हो सकता है कि आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके कब्र पर जाएं। अगर मर्द हैं तो उनके कब्र पर जाएं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें, ठीक है। और घर में रहकर भी कर सकते हैं ख़वातीन, उनके लिए इसाले सवाब करें, ठीक है। तो ये ख्वाब देखने के बाद फ़ौरन जब भी कोई मुर्दे को ख्वाब में देखे, सुबह उठते साथ ये ख्वाब किसी को ज़िक्र मत करें, किसी को बताया मत, और फ़ौरन जो उनसे आप कुरान पाक पढ़कर उनको इसाले सवाब करें, मुर्दा अगर कोई चीज़ मांगता है। आगे ख्वाब के बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो ख्वाब पूछने वाले होते हैं उसको देखकर, उसकी कैफियत को देखकर, उसके हालात ज़िंदगी को देखकर ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। ये मुख्तसर से मैंने आपको बात बता दी है। आगे है सवाल जो हमने पिक किया है कि सुहाग रात में सोहबत करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, सुहाग रात में सोहबत करना कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा बीवी थकी होती है, बाज़ दफ़ा शोहर थका होता है, और क्योंकि ज़ाहिर बात है शादी वाला दिन होता है, फिर मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बात कहता हूँ कि जब शादी के दिन हो, किसी की शादी हो लड़का लड़की की, उसे चाहिए कि उस दिन वो आराम करे, ताकि रात को जब मियाँ बीवी आपस में मिले तो किसी किस्म की कोई थकावट आप में नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहा जाता हूँ। अगर कोई बंदा शादी में पहली रात सोहबत नहीं भी करता तो कोई हरज की बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना, कि आप कुछ हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भाई आपकी चीज़ है, बाद में कर लें, इसमें कौन सी हरज की बात है। वो इबरारुल्लाह पूछते हैं कि मुँह बोली बहन के साथ इस्लाम में निकाह करना जायज़ है या नहीं है। मुँह बोली बहन, एक तो होते हैं ना कि कोई है, किसी को बहन बना लिया, कोई मोहल्ले में है, उसका भाई नहीं था, उसने आपने कहा कि भाई आप मेरी बहन हो, ठीक है, ऐसे कह दिया।
लेकिन देखो बहन ऐसे नहीं बनती है। जो अल्लाह ताला ने रिश्ता रखा है ना बहन भाई का, ये नहीं कि एक ही बतन से दोनों बहन भाई पैदा हों, ठीक है ना, तो या एक बाप हो, ठीक है, वो अलग एक मसला है। बहरहाल किसी को कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, सिर्फ आपने किसी को बहन महज बना लिया कि आप मेरी बहन हो, तो इससे कोई निकाह में फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझसे निकाह कर सकते हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि कोई कोई औरत है, उसकी बेटियां हैं, उसका कोई भाई नहीं था, आप उसके घर आते जाते थे, आपने कहा चलो मैं इसका भाई बन जाता, आप मेरी बहनें हो, और बाद में उसका निकाह का मौका, अब उससे निकाह कर सकते हो। यानी कि जो मैंने ये सूरत बताई है ना, इसमें आप अगर मुँह बोले सिर्फ बहन भाई हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, निकाह कर सकते हैं आप। तो ऐसे अक्सर मैं एक बात कहा करता हूँ कि भाई कोई किसी के कहने से कोई बहन नहीं बन जाती, ये बहन भाई अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और जो बनाए हैं वही है। आजकल जो बहन भाई अल्लाह ताला ने बनाए हैं उनके आपस में गलत रसूमात, गलत ताल्लुकात होते हैं, ये तो बड़े दूर की बात है। ऐसा भी हमने देखा है कि बहन भाई बन गए और बाद में ज़िना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। एक बहन कहती है तय्यबा कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे भी औलाद दे, आमीन। सब भाइयों से दरख्वास्त है कि आप इन बहन के लिए दुआ फरमाएं। मैं भी दुआ करता हूँ दिल से, अल्लाह ताला आपको नेक सालेह औलाद अता फरमाए और फरमा बरदार हो। अगले सवाल पूछते हैं कि मीर गुलाम नबी धाड़ी धाड़ी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इनका सवाल है कि अगर कोई भी बंदा अपनी सास से गलती कर बैठे तो उसका क्या क्या होगा। भाई एक तो सवाल ये है कि ये हुर्मत मुसाहरत का मसला है, आप ये सवाल अपने करीबी दारुल इफ्ता से जाकर पूछें कि आपने गलती क्या की है। एक तो आप वजाहत के साथ लिखते हैं गलती मैंने ये की है, तलाक का मसला है वाज़ेह तौर पर लिखें कि अगर कौन सी गलती आपने की है। वरना कानून तो ये है कि सास के साथ अगर जिना कर लिया जाए या शहवत से छू लिया जाए, उसकी एक अलग एक बयान है, वो जो मेरे पास वक़्त नहीं है, आप अपने करीबी किसी आलिम से रब्ता कर कर या आप पूछ सकते हैं। नाज़रीन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसे गलती कर लेता है तो उस सूरत में उसकी बेटी से निकाह जायज़ नहीं है, उसका निकाह टूट जाता है। बहरहाल एक उसूल ज़ाब्ता है ये, लेकिन आजकल फतवा किसी और उस पर आ रहा है। आप जाके अपने करीबी दारुल इफ्ता से रब्ता करें, वो क्या कहते हैं पूरा मसला बताएं, उसके बाद फिर उस पर अमल करें आप, ठीक है। एक भाई पूछते हैं परदेसी लोग, भाई अच्छा नाम रखो यार जो अपना, कारी जी कसम का कफ़ारा क्या है। तो देखिए कसम का कफ़ारा ये है, अगर किसी ने कसम खाई, एक तो ये बात ज़हन में रखे अल्लाह ताला के अलावा किसी की कसम खाना जायज़ नहीं है, महज सिर्फ अल्लाह ताला की कसम है जो खानी है, अल्लाह के सिवा किसी की कसम नहीं होती है। कुरान पाक में क्योंकि अल्लाह की सिफ़ात है तो अल्लाह कुरान पाक में भी, जिसने कुरान पाक पर हाथ रखा उसने गोया कि अल्लाह की कसम खाई। अगर कसम खाकर किसी ने तोड़ दी है तो शरीयत का उसके लिए ज़ाब्ता ये है कि वो 3 रोज़े लगातार रखे। पहले तो गुलाम आज़ाद करे, गुलाम का तो तसव्वुर नहीं है आजकल, ठीक है ना, वो गुलाम आज़ाद करे, या वो नहीं है तो 3 रोज़े रखे, ठीक है। उन्हें फिर जोर से मिस्किनों को खाना खिला दे, ठीक है ना। आप 10 मिस्किनों को सुबह शाम खाना खिला दें पेट भर कर, या फिर उनको कपड़े दे दें, ये इसका कफ़ारा है। और बाद में कसम मत खाया करें आप। आगे सवालात बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, एक भाई पूछते हैं अब्दुल वहाब वहाब, ये पूछते हैं भाई 2 बच्चों की माँ से शादी की है, सुने इद्दत नहीं की, उसने इद्दत नहीं की थी, उसके मजबूरी थी, ठीक है ना। और मजबूरी क्या थी कि उसके घर वाले उसको नहीं रख रहे थे, तो फिर मैंने उससे निकाह कर लिया इद्दत के अंदर। तो क्या मेरा निकाह हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इद्दत के अंदर अगर कोई बंदा किसी से निकाह कर लेता है तो उसका निकाह मुनाक़िद नहीं होता है, ठीक है ना। आप ठीक है उसको किसी ने नहीं रखा, आपने बड़ा अच्छा काम किया निकाह कर कर, लेकिन आपने इद्दत गुजार कर निकाह करना था, ठीक है। आप उसको, अगर आपको हमदर्दी ज़्यादा उसके साथ है तो आप उसको कोई ऐसी जगह रहने के लिए दे दें जहाँ पर उसकी इज़्ज़त जो है ना वो पामाल ना हो, उसकी इज़्ज़त महफूज रहे, ठीक है ना। तो आप उसको दे, जब इद्दत गुजार ले तो आप उससे निकाह कर लीजिए। बड़ी खूबसूरत बात है, आप उससे निकाह करेंगे, आपने किसी बेवा को सहारा दिया, ये बहुत खूबसूरत बात है। हो सकता है कि आपकी निजात का ज़रिया बन जाएगी, लेकिन ये आपने तरीका ठीक नहीं किया। कोई जगह नहीं दे रहा तो आप उसको कोई जगह दे दें, वहाँ रहे, वो इद्दत गुजारे, इद्दत गुजार कर फिर आप उससे निकाह कर सकते हैं। अगला सवाल
سوال بہت زیادہ ہے لیکن میں چند سوالات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو لیکن ایک بھائی نے بڑا عجیب سوال کیا ہے کہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا شوہر کی شرمگاہ کو منہ میں لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو اس صورت میں ایک بھائی نے عمار یاسر صاحب نے کہا ہے کہ تھوڑی بہت شرم ہے کہ نہیں آپ کے اندر. تو بھائی میں نے کون سی غلط بات کر دی ہے؟ جو ہمارے معاشرے میں چیزیں چل رہی ہیں میں نے اسی کے مطابق بات کی ہے. شرم تو آپ کو آنی چاہیے نا. آپ دین کے مسائل سیکھتے ہو. یہ تو باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ایسا کہہ رہے ہیں. ہم ان کی باتوں کو آگے نقل کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے. جب آپ یوٹیوب پر یا کسی اور جگہ پر کسی بہن بیٹی کے ساتھ کسی کی بہن بیٹی کو ننگا دیکھتے ہو، زنا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اس وقت تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ڈراموں کے اندر تم بہن بھائیوں کو زنا کرتے ہوا دیکھتے ہو یا پھر کوئی اور معاملات دے تمہیں اس وقت شرم نہیں آتی تمہیں؟ اب جب ہم ان سے روک رہے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو. تو یہ تھے آج کے مسائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. امید ہے آپ کو مسئلہ اچھا لگا ہوگا. دعا میں یاد رکھیں اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے میں آپ کا سوال ضرور پک کروں گا. آپ سوال لکھیں اور کس کے بارے میں لکھ دیں کہ مجھے بتا دیں، اور میں اسی کا سوال پک کروں گا جو اپنے بارے میں مکمل ڈیٹیل دے گا انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اس طرح کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایک ویب سائٹ مولانا مسعود NQB کے نام سے آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو تمام مسائل ملیں گے اور وظائف بہت زیادہ ملیں گے آپ کو. وہاں پر ہر قسم کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کو وہاں مل جائے گا. اس کا ایک دفعہ لازمی وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دعا میں یاد رکھیں. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.